हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स का हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पांडाज में डेटा के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको तो पता ही है, देखिए जो हमारी पांडाज लाइब्रेरी है वो बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए ही यूज़ की जाती है। इसमें सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम बनाए जाते हैं। तो यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आती है डेटा लेवल पे, देखिए मिसिंग वैल्यूज़ की आती है, कई बार आप नल वैल्यूज़ भी देखोगे। तो इस तरह की सिचुएशंस आपके पास अक्सर आती हैं। तो चलिए कुछ आज ऐसा ही हम डिस्कस करने वाले हैं एंड किस तरह से हम बेसिकली करते हैं अपनी मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट एंड हैंडल करते हैं अपने मिसिंग डेटा को। ओके, तो चलिए इसको डीप डाइव्स जाके समझेंगे एंड साथ साथ सीखेंगे कि डुप्लीकेट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया मेरा VS कोड एंड यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा pandas5.py। क्योंकि ये हमारी करंटली पांडास हम गो थ्रू कर रहे हैं, तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहले हम कवर करेंगे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। इसके भी हम दो सिनेरियोज देखेंगे। देखिए मिसिंग वैल्यू क्या होती हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। जब भी आपके पास कोई डेटा आता है लेट्स से, और आपके पास बैंक का डेटा है, तो बैंक के डेटा में क्या होगा, आपके पास कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर के क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हो सकते हैं जहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर मिसिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंक में जिसने डेटा कैप्चर करा है या तो जो डेटाबेस बना रहा है बैकएंड पे बैठ के, उसने कुछ मिस किया है। तो कई बार जब आप इस तरह की चीज़ों पे कैलकुलेशन करते हो ना, अगर आप पूरा उसका सम लेने लगे, लेट्स से किसी बंदे ने आपके बैंक में किसी पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से मैं बात करता हूँ देहरादून में, अगर PNB में 10,000 लोगों का अकाउंट है और उसके ऊपर मुझे टोटल ये देखना है कि मेरे 10,000 लोगों के पास मिला के अगर मैं ऐड करूँ तो उस पर्टिकुलर एरिया में देहरादून में PNB की ब्रांच में कितना पैसा है, उन सबको ऐड करूँगा। अगर उनमें से कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होंगी तो वो डेटा गलत कहलाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना पड़ता है। तो ये होती है मिसिंग वैल्यू। अब देखते हैं सबसे पहले इनको हैंडल कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो नंबर 1 जो इसका मेथड है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि लाइक रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज़। कि कई बार आप उन ऑब्जर्वेशंस को ही निकाल दो डेटा में से जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज़ मतलब कि आपको वैल्यूज़ को ड्रॉप कर देना है। तो इसके लिए जो हमारे मेथड यूज़ होगा उसका नाम है ड्रॉप NA। तो ये हमारा कोडिंग के परस्पेक्टिव से हम ड्रॉप NA करेंगे, क्योंकि डेटा में जहाँ भी NA आएगा ड्रॉप NA उसको रिमूव कर देगा। तो चलिए लेट्स से एक प्रोग्राम बनाते हैं एंड पहले सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा pandas as PD। मतलब पांडास का मैंने अलियास नेम दिया। पांडास ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग एक बार फर्स्ट वीडियो जरूर जाके देखिए पांडा सीरीज का। सबसे पहले मैंने अपनी पांडास इंपोर्ट करी। नाउ माय सेकंड वर्क इज क्रिएट अ डेटा फ्रेम। अब मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम क्या है? मतलब पांडास के अंदर मुझे एक टेबल बनानी है। वो मैं कैसे बनाऊंगा? लेट्स से मैं नाम रखता हूं डेटा, एंड जो बिल्कुल बेसिक मेथड है उसी से बनाते हैं। लेट्स से की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के थ्रू। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम हो गया नेम। नेम को मुझे यहाँ पे ये कॉलन प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं नेम की वैल्यू उसके अंदर पास कर सकूँ। अब मैं नेम की वैल्यू किस में पास करूँगा? जो कि हम लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो नेम क्या क्या हो सकते हैं? लेट्स से राम, लक्ष्मण, कॉमा अर्जुन। तो ये हमने बेसिकली 3 नाम ले लिए। अब नाम तो हमने लिया, अब उसके बाद हमें एक और कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा फ्रेम तो तभी कहलाएंगे, वरना ये सिंगल डेटा फ्रेम हो जाएगा, मतलब कि 1D डेटा फ्रेम है, तो जो कि एक बेसिकली लिस्ट या सीरीज हो जाएगी। तो अब मुझे एक और वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स से मैं लेता हूं इन लोगों की एज पास करता हूं, कोलन देता हूं, यहां पे मैं वैल्यू पास करूंगा एज की। लेट्स से 29 है, देन 27 है, देन अर्जुन जी की एज है 28। तो यहाँ पे हमने अपना एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, जिसको अब हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम्स। आप सिस्टम को बता रहे हो कि मेरा ये जो डेटा है ना, इसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने अपना डेटा फ्रेम बना लिया। अब आपको वैल्यू अगर ड्रॉप करनी है
तो देखिए ड्रॉप करने के लिए मैं इसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यू डालूंगा, ये तो हमने नॉर्मल सिनेरियो बना लिया है, ओके। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ डालनी है कि जिसमें मिसिंग हो, तो जब हम मिसिंग वैल्यू डालेंगे उसके बाद उनको रिमूव करेंगे, राइट। तो ये तो हमारा प्रिंट हो जाएगा नॉर्मली, अगर मैं इसको प्रिंट में डाल दूंगा डीएफ को तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक काम करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि मिसिंग वैल्यू हम इंसर्ट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से नन, एक वैल्यू यहाँ पर डाल दी, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर एक वैल्यू डाल दी नन। तो अब आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू है जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर मैं यहाँ एज की जगह इनका बैलेंस ले लूँ, ठीक है। चलिए वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने आपको बताया था, तो वो भी मतलब यहाँ पे काम करेगा, ओके। तो लेट्स से मैं इनका बैलेंस ही ले लेता हूँ, थोड़ा अटैच रहेगा। तो अकाउंट में है 2900, 2700, 0 एंड 2800। तो बेसिकली जो नन वैल्यू है वो आप देख सकते हो कि मतलब मिसिंग वैल्यू है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं ताकि आप लोग देख सको पूरा। अब मुझे करना है मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉप एनए। ड्रॉप एनए मुझे कैसे करना है, देखिए अब ये जो डेटा फ्रेम था तो इसके अंदर एक तरीके से गार्बेज है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ डेटा फ्रेम और क्लीन डेटा फ्रेम बनाता हूँ। अब डेटा फ्रेम को क्लीन कैसे करूँगा, df डॉट, आप देखो मैंने जैसे ही ड्रॉप टाइप किया ड्रॉप एनए आ गया। df डॉट का मतलब इस डेटा फ्रेम को क्लीन कर दो, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ड्रॉप एनए डाला है। अब सिंपली मुझे प्रिंट कराना है क्लीन जो हमारा डेटा फ्रेम है, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा, और अब आप देखना आउटपुट में ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ पाइथन कोड को, हमारे जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे बैलेंसेस आ गया है, नेम आ गया है, बट वो जो नन वाली वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हुई है। रीजन बीइंग कि मैंने यहाँ पे ड्रॉप एनए यूज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप एनए यूज ना करूँ और मैं प्रिंट में लेट्स से क्लीन की जगह नॉर्मल डेटा फ्रेम को प्रिंट कराता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, डाल दिया मैंने, खाली डीएफ डाल दिया। अब राइट क्लिक करता हूँ, देखिए रन करते हैं, आउटपुट में डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो यहाँ पे जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है, मतलब जहाँ पे आपका नाम है, मतलब बेसिकली ये रो नंबर 2 मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लक्ष्मण के बाद अर्जुन आ रहा है ऊपर वाले आउटपुट में, जहाँ पे हमने क्लीन डेटा फ्रेम बनाया है, और यहाँ पे आ रहा है नन। तो जहाँ पे स्ट्रिंग होती है वहाँ पे नन आ जाता है लिखा हुआ। और बैलेंस जो है, जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, या मतलब नंबर है बेसिकली, नॉट फॉर्मूला, मैथमेटिकल नंबर है। तो यहाँ पे आप देखो NaN लिखा आया है। तो पाइथन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में नन लिखा हुआ आएगा, जहाँ पे इंटीजर है या मैथमेटिकल कोई नंबर लिखा है आपका तो वहाँ पे NaN आएगा। तो जो ड्रॉप NA है उसने इन दोनों को ही ड्रॉप करने में हमारी हेल्प करी। सो दिस इज वन ऑफ द मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सिनेरियो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो सिनेरियो होगा हमारा, यहाँ पे तो हमने वैल्यू ड्रॉप कर दी है, ओके, ड्रॉप एनए का यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फिल करना चाहूँ कि लेट्स से मुझे वैल्यूज़ पता है एज अ प्रोग्रामर और मैं वैल्यू फिल करना चाहता हूँ, ड्रॉप नहीं करना चाहता, तो वो भी मेरे पास एक मेथड है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब फिल वैल्यू, अभी तक हमने ड्रॉप किया था, यहाँ पे हम फिल वैल्यू करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा मेथड होता है वो होता है फिल एनए। फिल एनए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। उसके लिए देखिए कोड यही रहेगा, डेटा यही रखते हैं, नन भी एज इट इज़ रखते हैं, इसमें थोड़े चेंजेस करते हैं। हमने वो क्लीन बनाया था, ये हम बनाएंगे डेटा फ्रेम फिल, df इक्वल टू फिल एनए। ये बहुत ही अच्छी बात है, देखिए खुद से डेटा आ जाता है ना, तो आपको बस फंक्शन का नाम याद रखना है और सिंटेक्स किस तरह से यूज़ होगा वो याद रखना है, बाकी काम ये खुद कर लेता है। पहले ये वाला ब्रेसिस आएगा, देन हमारा ये वाला ब्रेसिस आएगा। तो सबसे पहले मुझे नेम की वैल्यू देनी है। लेट्स से जो नेम है, देखिए एन कैपिटल है नेम, तो मुझे नेम की वैल्यू असाइन करनी है। नेम की वैल्यू मैं कैसे असाइन करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कोलन देके, एंड मुझे नेम तो पता नहीं है लेट्स से बंदे का, तो मैं डाल दूंगा कि वो वैल्यू आए बट अननोन लिखा हुआ है, ताकि डेटा में कुछ डेटा लॉस ना हो। तो मैं चाहता हूं कि डेटा लॉस हो ही ना, और मैं खुद से वो डेटा मैनेज कर लूं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको आपका मैनेजर या टीम लीड वगैरह ये सब बता देते हैं कि मतलब आपको क्या मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है। देन मैनेज करोगे कैसे, वो कोडिंग आप करके दोगे। अब लेट्स से यहाँ पे एज भी मुझे इस बंदे की देनी है। एज मैंने कैसे लिखी है, देखिए एज की जगह हमने बैलेंस किया था, तो अब यहाँ पे बैलेंस देना है। आई एम सॉरी,
हमने यहाँ पे बैलेंस दिया था, बी कैपिटल है हमारा बैलेंस का ऑब्वियसली। अब बैलेंस कैसे मैं प्रोवाइड करूंगा, तो बैलेंस के लिए यहां पे मैं दूंगा कोलन, अब मैं डेटा फ्रेम को कॉल करूंगा। तो मैं देना चाह रहा हूं बेसिकली जो मेरे नंबर्स हैं ना उनका जो मीन है उसको आप एज अ इसका बैलेंस कंसिडर कर लो, जो कि अननोन बंदा है, मतलब कि 2901 के अकाउंट में, 2701 के अकाउंट में, देन 2800 है। तो इनका जो मीन वैल्यू है ना, मीन, वो आप इसका बैलेंस कंसिडर कर लो। तो उसके लिए मैं कोड क्या लिखूंगा, बैलेंस इक्वल टू डीएफ मैंने दे दिया, एंड यहां पे मैं फिर से पास करूंगा बैलेंस। अब मुझे बैलेंस को मीन फंक्शन यूज करना है, कहां पे यूज होगा, जैसे ही मैं बैलेंस खत्म करूंगा यहां पे मैं डॉट डालूंगा एंड लिखूंगा मीन फंक्शन। तो यहां पे मैंने मीन फंक्शन का यूज कर लिया, जो कि अब मेरा यहां पे आउटपुट में दिखाई देगा। इसको करता हूं कॉपी, थोड़ा सा सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स समझना होता है। डेटा फ्रेम, यही वाला डेटा फ्रेम यूज कर रहा हूं, फिल एन हमारा फंक्शन है, उसके बाद मैंने इस तरह से एक वैल्यू डाल दी नेम के लिए, यहां पे मैंने बैलेंस की वैल्यू डाली, बट मैं चाहता हूं कि बैलेंस की जो वैल्यू है ना दैट कैन बी द मीन ऑफ ऑल ऑफ दोज वैल्यू, तो इसलिए मैंने इस तरह से ये फंक्शन यूज करा। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप खुद ही आउटपुट में डिफरेंस देखना, एंड इट वुड बी क्लियरली विजिबल, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन, ओके। तो इसको जूम करता हूं, कोड की लाइन भी यहीं पे रहेगी देखिए, और आप आउटपुट देखो, यहां से आपका नया आउटपुट आया है। राम का 2900 है, लक्ष्मण का 2700 है, अननोन का 2800 है, क्योंकि अगर आप इन सब का मीन कैलकुलेट करोगे ना, इन तीन वैल्यू का 2900 प्लस 2800 प्लस 2700, तो इनके जो बीच की वैल्यू है, मीन क्या आया इनका 2800, तो इसलिए अननोन का भी इसने 2800 कर लिया। ऐसा रियल लाइफ सिनेरियो में कई बार आपको करना पड़ता है जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, ओके। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा इस सिचुएशन को। तो ये तो हो गया हमारा मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड चेक करते हैं कि किस तरह से हम डुप्लीकेट वैल्यू हैंडल कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो का सेकेंड फेज हो गया, हैंडलिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। अब इसका भी जो पहला मेथड है उस मेथड को हम कहते हैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो ये जिस तरह से हमने ऊपर यूज करा है ना फिल एन एंड ड्रॉप एन, ऐसे ही ये ड्रॉप डुप्लीकेट यूज होता है। कई बार डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है, जैसे एक बंदे की एक से ज़्यादा रो आ जाती हैं डेटा में, तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो, तो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ डिलीट करनी पड़ती है। तो चलिए एक डायरेक्टली डिलीट करके ट्राई करते हैं। डेटा फ्रेम हमने ऊपर बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो हम उसी को यूज़ करते हैं। डीएफ तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसी डीएफ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डीएफ विदाउट ड्यूप्स, इसका नाम मैं ये रखता हूँ, ठीक है। नाउ डीएफ डॉट, जो मैंने आपको फंक्शन बताया, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, खुद से आ गया, एंड मैंने इसको ब्लैंक रखा। अब मुझे डुप्लीकेट्स पहले इसके अंदर डालने पड़ेंगे। देखिए ऊपर अभी एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो ऊपर जाके आपको कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब आप उसको यहां पे यूज कर पाओगे। तो चलिए पहले वो करते हैं, लेके आते हैं ऊपर से हमारे डेटा फ्रेम को, यस, इसको कॉपी करते हैं, या फिर यहीं पे चेंजेस, चलिए अच्छा इसको नीचे ही लेके चलते हैं, आई थिंक वो बेटर होगा, आपको पूरा कोड फिर एक साथ दिखाई देगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया, सारे जो बाकी के प्रिंट है ना उनको मैं कमेंट कर रहा हूँ। डायरेक्ट चलते हैं हैंडलिंग डुप्लीकेट वैल्यू पे। अब यहाँ पे ड्रॉप डुप्लीकेट से पहले मैं डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। इसका नाम मैं लेट्स से df1 रख देता हूँ, और हम यूज़ करेंगे df1 को यहाँ पे, ताकि नेम में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब df1 में देखो राम है, लक्ष्मण जी हैं, नन है। अब मैं अर्जुन को चेंज करके यहाँ पे एक और राम जी डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे जो बैलेंस है उनका वो 2900 डाल देता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे वैल्यू को। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। एक बार बेसिकली अपना पेन यूज़ करता हूँ, मेरा जो मैजिकल पेन है जो कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। लेट्स यूज़ दिस। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो नेम में हमारे पास दो डुप्लीकेट वैल्यू है, राम एंड राम। दो बार हमने राम राम यूज़ किया है, एंड देन हमने उनका बैलेंसेस भी दो बार दिया है यहाँ पर। तो
तो अब ये डेटा फ्रेम तो df1 के नाम से असाइन होके बन जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू को मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक और यहाँ पे बनाया अपना df विदाउट डुप्लीकेट्स एंड देन उसके अंदर df1 पास करके ड्रॉप डुप्लीकेट्स मेथड यूज़ करा एंड सिंपल इसको अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो देर इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। अब ऊपर एक बार हम देखते हैं, देखिए हमारे जो सारे प्रिंट है ना वो सब कमेंटेड हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको पहले टर्मिनल को क्लीन करता हूँ, कंट्रोल एल दबा दो, क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और लाइन नंबर 20 से लेके 24 तक का आउटपुट आपको दिखाई देगा। राइट क्लिक, रन पाइथन। तो आप देखो इन्होंने बेसिकली जब आउटपुट हमें प्रिंट करा के दिया VS कोड जी ने, तो इन्होंने वहां से जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया। सो दिस इज अ सिंपल मेथड, ठीक है। हमें सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ड्रॉप NA, ड्रॉप, और आपको वर्ड याद रखना है उसके आगे, दैट्स इट, सिंपल। तो ये हमारा ड्रॉप डुप्लीकेट्स हो गया। अब अगर लेट्स से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आप खाली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि डुप्लीकेट वैल्यू किस जगह पे आ रही हैं, तो उसका भी हमारे पास एक मेथड है, डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई इक्वल टू df1 हम पास करेंगे, हमने df1 बनाया था राइट, यहां पे फिर से ये df1 डॉट, अब यहां पे हमारा आ जाएगा डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेटेड पास करेंगे, इसके लिए यहाँ पे ब्रेसेस पास करेंगे, सिंपल। यहाँ पे मैं एक एंटर दूंगा, वैल्यू को कराऊंगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर डुप्लीकेट्स आइडेंटिफिकेशन होगा, प्रिंट के अंदर वैल्यू पास करूंगा। तो इस वाले ऊपर वाले प्रिंट को मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। देखिए इस डेटा फ्रेम में मैंने क्या किया, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं कमेंट डाल देता हूँ, आइडेंटिफाई डुप्लीकेट वैल्यूज़। ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा जाता है कि आप अगर वैल्यू को डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो कौन सा आप मेथड यूज़ करने वाले हो। राइट क्लिक करेंगे एंड देन देखेंगे हमारा आउटपुट, लेट्स रन दिस। तो आप देखो इसने हमें डायरेक्टली वही वैल्यू प्रिंट करा के दे दी जो आपकी डुप्लीकेट थी, इसने उसकी सेकेंड इंस्टांस दी है। तो अगर इसकी थर्ड इंस्टांस भी होती तो ये थर्ड इंस्टांस दे देता। लेट्स से मैं फिर से एक चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक बार और डाल देता हूँ मैं, ओके, एंड 2900 के बाद एक और 2900 दे देता हूँ। अब आप देखो 3 डुप्लीकेट वैल्यू हो गई। उससे पहले मैं टर्मिनल क्लीन करता हूँ, अगेन कंट्रोल एल दबाता हूँ। अब ये एक और वेरिएशन चेक करते हैं कि किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव मतलब आइडेंटिफाई करके देगा आपको। लेट्स रन दिस। तो आप देखो इसने फिर से हमें वो दोनों ऑब्जर्वेशन दे दी। तो इस तरह से इन सब मेथड का यूज़ करके दोस्तों आप इजीली डुप्लीकेट हैंडलिंग एंड मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग कर सकते हो, और ये बहुत ही कॉमन आपको करना पड़ता है जब आप कोडिंग करते हो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपको ये सारे फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को चलिए यहाँ पे मैं रैप अप करता हूँ, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कंसर्न है प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली 110% आपका आंसर करता हूँ, हर एक कमेंट का मैं आंसर करता हूँ। और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, जो कि आपका कोई डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आज हमने कवर नहीं किया, प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका भी डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो आपके हैं उनके साथ शेयर करें जिसको भी इसकी ज़रूरत है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।